ओम शांति। आज 17/5/21 के महावाक्य हैं। बाबा ने आपको समझाया कल भी क्या कि आप बाप समान बनो। 16 तारीख की मुरली में आपने बाप समान बनने के लिए दृढ़ संकल्प किया ना। अगर नहीं करेंगे तो न साथ जा पाएंगे न साथ में आ पाएंगे। अगर साथ आना है, साथ जाना है और साथ में राजधानी में आना है तो ज़रूर बनना पड़ेगा ना बाप समान। आज भी बाबा ने बाप समान बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए हम बच्चों में, उन पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है। 17/5/21 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वो अभी तुम धारण करते हो। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानने के कारण भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं। भगवान को कहते हैं ना, जब आप आओगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। मैंने भी सुना है कहीं एक गीत है, कभी मुरली में भी आता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे। हमने भगवान का बहुत आवाहन किया, अनेकों तरीके से बुलाया और कहा प्रभु जब तुम आओगे तो हम सब कुछ तुम पर बलिहार जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो कौन सी बात है, कौन से शब्द हैं जो बच्चे बोलते हैं? तो कहते हैं, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक तुम जब आओगे हम सिर्फ आपको याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ लेंगे, आपके साथ जोड़ेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हुआ हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को, हाँ जीव आत्माओं को नहीं, मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा जिसने इस शरीर को लोन लिया है बैठ समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं, भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया। हमेशा समझो शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी होने के कारण क्या समझता है, फला सर पढ़ा रहे हैं, फला दीदी पढ़ा रही हैं,
फलाना पढ़ाता है। वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। देही अभिमानी बनना है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बाप को भी याद नहीं कर सकेंगे, भूल जाते हैं। तुमसे पूछा जाता तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में लिखा हुआ है। पहले हम लोग एक प्रश्नावली होती थी, कोई भी नया आता था तो उसके आगे रखते थे कि भैया इसको भरो, और वो उसको भरता था। तो बाबा ने कहा विजिटर बुक में लिखा हुआ है, उसमें पूछते हैं तुम्हारा बाप कौन, या ये लिखा हुआ है परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो झट देह का नाम बताएंगे, देह के बाप का नाम बताएंगे। अच्छा, अब जरा देही के बाप का नाम बताओ, तो कोई कृष्ण का लिख देगा, कोई हनुमान जी का लिख देगा, कोई ये लिख देगा, वो लिख देगा, और या फिर लिख देगा हम नहीं जानते। अरे तुम लौकिक बाप को जानते हो, तो पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको नहीं जानते। कहते भी हैं हे भगवान रहम करो, हे भगवान एक बच्चा दो, मांगते हो ना आप। अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं, तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता है। तुमको तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। सब बाप भगवान को याद करते, आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु ये बिगड़ समझ के ऐसे ही कह देते हैं, रहस्य का कुछ पता नहीं है। तुम आत्मा को ही नहीं जानते तो आत्मा के पिता परमात्मा को कैसे जानोगे। दीदार तो होता है ना भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बहुत बड़ा शिवलिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ नहीं सकता। यह है महीन बात। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते, मनुष्य कहते, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं कि परमपिता परमात्मा बिंदी है, तो मूंझ पड़े। बच्चे भी कहते बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वो बहुत बड़ा शिवलिंग है, उनको याद किया जाता, अब बिंदी को कैसे याद करें। अरे बाबा कहता है आप भी बिंदी और आपका बाप भी बिंदी। आत्मा को बुलाते हुए जरूर यहाँ ही आकर बैठी। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है ये सब भक्ति है। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया। भगत जो भक्ति करते रहते उनको भगवान कैसे कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते तो फिर भक्ति किसकी करते, सो भी भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति करते। बाप समझाते हैं बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक आता है, आता जा रहा है ना, लगता है कि समय नज़दीक आ रहा है। याद रखना बाप को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है, और निश्चय भी रखना बाप खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं। कौन से दो रूप राज्य करते हैं, गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये नहीं जानते
कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं कि विष्णु कौन? तुम जानते हो ये ब्रह्मा सरस्वती ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायणपन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की पालना करेंगे, फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? बाप ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम पतित से पावन बनाते हो, तुम भी पतित से पावन बनाते हो। वंडर, हाँ? दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे। कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते कि तुम पतितों को पावन बनाओ। सबको यह लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। गीता में कृष्ण भगवानोवाच उल्टा लिख दिया। तुमको समझाना है भगवान तो निराकार है, पुनर्जन्म रहित है, बस यही भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो। कोई राजधानी में आते, कोई प्रजा में आते, कृष्णपुरी कहा जाता, क्योंकि कृष्ण सभी को बहुत प्यारा लगता। बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है। प्यार सारा बाबा ने कहा क्या होता है, फिर बिखर जाता है। अब बाप समझाते तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मनिश्चय करो, आत्माभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगड़ शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर है, बाबा फिर लोन लेते हैं। बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। अभी तुम समझते हो बाप कैसे आकर पावन बनाते, ये भी तुम जानते हो। सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड हैं उनका नाम निशान नहीं होगा। भारत खंड ही स्वर्ग होगा। परमपिता परमात्मा ही आकर हेवन की स्थापना करते। अभी हेल है। प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। उन्हों के यहाँ मंदिर हैं, चित्र हैं, तो भारत की ही बात हुई ना। यह कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं। भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बरोबर ये सांवरा था ना, कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा, वो तो काली दह वाली कहानी सुनाते हैं, इसलिए सांवरा हो गया। अब वह तो सतयुग में प्रिंस था, कैसे काला हो गया। अभी तुम ये बातें समझते हो। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का तो कोई नाम ही नहीं है। नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वह माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए, परंतु नहीं। महिमा सारी राधे कृष्ण की है, माँ बाप की कुछ है ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरें खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है घर में रहो, यह सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के आशिक हो, हाँ
क्या होता है? बाबा ने क्या बताया? अभी तुम घर में रहो, गवर्नमेंट तो कहीं नहीं घर में रहो, वैसे भी घर में रहो। हाँ, यह सर्विस भी करते रहो। कोई को भी समझाओ तुम आधा कल्प के लिए आशिक हो एक माशूक के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं हैं, याद बहुत प्यार से करते हैं। हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। ऐसे तो गाते थे ना। परंतु बाप से हमको क्या वर्षा मिलता, यह किसको भी पता नहीं। अब बाप समझाते हैं, तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तुम बच्चों का पहला फर्ज है। बच्चा हमेशा बाप को और बच्ची माँ को याद करती है। हम जिनसे ना बच्चा समझता बाप का वारिस बनेंगे, बच्ची थोड़ी कहेगी, वो तो समझती हमको पियर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पियर घर बुलाते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा, रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारे गाइड बनो। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। बाप तो सर्व का लिबरेटर है, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वह अपना ही कल्याण नहीं कर सकते तो औरों का क्या करेंगे। यहाँ बाप कहते हैं, मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है ना। अब वह पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है, माता पिता शिक्षक का पार्ट बजाते। यहाँ तुमको साक्षात्कार होता है तो जादू कह देते हैं, कहते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ ना, जादू कर देती, जादू जादू कह देते हैं। साक्षात्कार तो नवधा भक्ति करने वालों को भी होता है ना। बहुत तीखे भक्त होते हैं, दर्शन दो नहीं तो हम गला काट देंगे, कई तो जीभ काट देते हैं, कोई आंख निकाल के रख देता है। उनको नवधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नवधा भक्ति की बात ही नहीं, घर में बैठे बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता रहता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। शिव बाबा कह रहा है, अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी ना, ये विनाश देखो, ये अपना राज्य देखो, अच्छा माँ में कम याद करो तो यह बनेंगे। अभी तुम समझते हो विष्णु कौन है। मंदिर बनाने वाले भी खुद नहीं जानते कि हम किसका मंदिर बना रहे हैं। विष्णु द्वारा पालना। चार भुजा का अर्थ ही है, दो भुजा मेल की और दो भुजा फीमेल की। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, परंतु कुछ समझते नहीं हैं, किसी का ज्ञान भी नहीं, शिव बाबा का भी नहीं, विष्णु का भी नहीं। पहले पहले बाबा का आकर्षण था। जब शुरुआत में ओम मंडली थी, बहुत बहुत बाबा बहुत आते थे लोग बाबा के आकर्षण में। शुरुआत में तो सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकारों का झगड़ा शुरू हुआ तो कहने लगे, अरे बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। कहने लगे, बाबा जब स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे आए ना तब आप उनको ज्ञान दो, अकेले को ज्ञान नहीं दो। हाँ अच्छा, अब दोनों भी आए तो देवे ना। तो बाबा ने कहा, देखो तो गीता की तो बात ही भूल गए। गीता में साफ लिखा है काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने को कह देते हैं नहीं नहीं इकट्ठे आए, अरे इकट्ठा भी दें, कोई आए इकट्ठा ज्ञान लेने तब ना। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकेंगे। एक हंस और एक बगुला बन पड़ता। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम। जानते हो
कि हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा। न जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान तो शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है और एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया हुआ है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तो विनाश होगा, फिर बाबा सबको साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पतित से पावन बनाने का जो धंधा बाप का है वही धंधा करना है, वही धंधा करना है ना। सबको लक्ष्य देना है, बाप को याद करो और पावन बनो। फिर बाबा ने कहा, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले। क्या भाव? आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए अनासक्ति मना आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में आसक्ति ना हो, अपने संबंधों में आसक्ति ना हो, अपने किसी पदार्थ में आसक्ति ना हो। यदि कहाँ भी आसक्ति है तो बाबा कहा करता था, हंसता था, आसक्ति माना माया आसक्ति है, एंट्री की आप छुट्टी दे रहे हो आसक्ति कह के, और शक्ति रूप नहीं बन पाते। इसलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। क्या समझे? जो रहम आपको दुनिया में करना है, जो भाई बहनों पे करना है, आत्माओं पे करना है, बाबा ने कहा एक बात ध्यान रखना कि उस रहम के पीछे कोई हिडन पॉलिसी तो नहीं है, मेरा कोई लगाव तो नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं है। जैसे उस परमपिता परमात्मा का कोई लगाव नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे हम बच्चों का भी रहम जो हो वो निस्वार्थ हो, लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला ना हो। तब हम कहेंगे, हाँ बाप समान हमने आत्माओं पर सच्चा रहम खाया। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।